औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की चैप्टर नंबर 5 जो है उसको कल हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले एक वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की डाली है और क्वेश्चन नंबर 2 आज करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। कल हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया था रियल लाइन के ऊपर। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज को हम जो है न सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि उसको रियल लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है हमारे पास ये x - 6 लेस देन आर इक्वल टू -2। तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही ये सॉल्व होता है, ठीक है इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू -2 और ये -6 जब इस तरफ जाएगा तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, इसकी जो है चेकिंग तो होगी नहीं। अब हम इसको किस पे, रियल लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो रियल लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह की हम एक रियल लाइन बनाएंगे जी। तो 4 है हमारे पास, सॉरी यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये 1 2 3 और ये 4 है, ये -1 -2, तो लेस देन आर इक्वल टू 4। अब देखो कि ये 4 से मतलब ये हमारे जो यहाँ इसका आंसर जो रूट हमारे पास जो है आंसर है लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी 4 से छोटे जो है या 4 से मतलब 4 से नीचे वाले 1 2 3 4 या 4 के बराबर भी 4 भी उनमें शामिल है क्योंकि इक्वलिटी है, ठीक है। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको जब रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 4 हमारे पास है कहाँ पे, यहाँ पे है 4, ठीक। यहाँ एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल जो है हमारे पास जो है ये साइन है ना, डबल कंडीशन है इसमें, तो इधर डॉट लगा देंगे। और सिंगल कंडीशन हो तो यानी लेस देन 4, तो जब लेस देन 4 होगा तो जब लेस होगा तो हम इस तरफ आएंगे, मतलब इस तरफ हमारा डिजिट कम होता जाएगा, यानी 4 3 2 1 0 -1 2, तो इस तरफ हमारा डिजिट कम हो रहा है, इस तरफ जब जाएंगे तो हमारा डिजिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो लेस हो रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन जो है ये लेस की तरफ यानी देंगे, इस तरफ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक डॉट लगा देंगे 4 के सामने और इसको इसकी डायरेक्शन जो है हम लेस की तरफ देगा। ग्रेटर हो तो फिर इसको इस तरफ जो है उसकी डायरेक्शन देते हैं। तो ये सॉल्व हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड है -9 इज ग्रेटर देन -16 और प्लस x है, ठीक है। तो हाँ प्लस x है, ठीक है, ग्रेटर देन -। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसको सॉल्व करने कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो एक तरफ रहेगा। तो देखो -9 और ये 16 को इस तरफ लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो 16 में से 9 को लेस करें, 16 प्लस का है 9 माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, 7 बचेगा, ठीक है। तो यानी x इज लेस देन 7 इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर कि x इज लेस देन 7 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको रियल लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा रियल लाइन। अब इस पे क्योंकि हमारी जो सिंगल कंडीशन है तो क्या करेंगे, डॉट की बजाय हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 7 है, प्लस का 7 है, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा, x इज लेस देन 7 यानी 7 से छोटा है, फिर वही बात है। तो जब छोटा है मतलब लेस देन है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ यानी लेस की तरफ आनी चाहिए, हमारा डिजिट इस तरफ बढ़ता है। अगर ग्रेटर होता तो हम डायरेक्शन इसकी यानी इस तरफ देते, अब लेस हो रहा है तो हम इस तरफ देंगे। तो ये हमारे पास
सिंगल कंडीशन है तो यहाँ पे हम एक सर्कल की बजाय क्या लगाएंगे, बल्कि एक डॉट की बजाय आप सर्कल लगाएंगे। ठीक है, ये सर्कल लगा देंगे और इसकी डायरेक्शन जो है हम इस तरफ कर लेंगे। तो x इज लेस देन 7। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। 3 + 2x, ये थर्ड है। 3 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब देखिए यहां पे 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और ये प्लस का 3 जब इस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 3 है, हाँ 3 है बिल्कुल। ये -3 हो जाएगा तो यहां आ जाएगा हमारे पास 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2x हमारे पास है तो दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाता है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसकी रियल लाइन बनाते हैं, रियल लाइन। तो ये रियल लाइन है, ग्रेटर देन 0 है। अब ये को पहला हमारे पास आ गया ग्रेटर, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ये को ग्रेटर देन 0। अब इसमें कंडीशन भी डबल है तो लिहाजा हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, सिंगल कंडीशन होती तो हम क्या करते, सर्कल लगाते। अब यहाँ पे डॉट लगाएंगे। देखो तो ग्रेटर देन है तो इसकी डायरेक्शन जो है हम ग्रेटर की तरफ ही लगाएंगे। ये ग्रेटर, यहां से इस तरफ जाएंगे तो हमारा डिजिट बढ़ता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन, इसके ऊपर बेशक लिख लें ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो छोटा सा है, 4 है, उसको भी कर लेते हैं। ये है 6 × x + 10 जी, लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0। हाँ जी, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 6x + 6 10 आर 60 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 6x लेस देन आर इक्वल टू, और 60 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये -60 हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या करेंगे, ये 6x है तो दोनों तरफ से हम 6 डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ से। ये 6 इधर से भी इधर से भी, तो 6 से 6 कैंसिल, 6 10 आर 60। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -10। ठीक है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -10। इसका मतलब है कि x जो है -10 से छोटा है या उसके बराबर ही है। तो हम यहाँ इसकी रियल लाइन बनाते हैं। चलो इधर ही बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। ये उसकी रियल लाइन बना रहे हैं, रियल लाइन ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, माइनस वाली बात है तो यहाँ बस 0 रख लेते हैं। ये 1 और ये 2, ये -1 -2 -3 -4 -5, या फिर 2 यूं कर लेते हैं। 2 का जो है आप वक्फा दे दें, 2 है 4 है, ये -2 है, -4 -6 -8 और -10 -12 -14। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये वाला x इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और डबल हमारे पास जो है इसकी कंडीशन है। तो क्या करेंगे, अब -10 हमारे पास यहाँ पे है, अब यहाँ पे डबल कंडीशन है तो डॉट ही लगाएंगे। अब लेस देन है तो लेस देन है तो ज़ाहिर है इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ होगी। ठीक है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -10 ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है, मतलब 5 है। ये है, मैं इधर लिख लेता हूं, ये 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह, जिसको उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे इसको भी वैसे करेंगे। कैसे, मतलब इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 4 12, 3 4 12 का अगर हम एलसीएम ले तो ये 12 ही आता है। अब लेकर देख लेना बेशक। ठीक है, तो 12 को हम
मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे, ठीक है। मल्टीप्लाइड, यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 12 एलसीएम है तो 5/3x माइनस 12 इंटू 3/4 लेस देन, यहां आ जाएगा 12 इंटू, अच्छा माइनस भी है ना, 12 इंटू 1/12 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 4 ज़ा 20x माइनस 3 3 ज़ा 9 लेस देन -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20x लेस देन -1, माइनस का 9 जब इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20x लेस देन, प्लस का 9 माइनस का 1 जो है 8 हो जाएगा। तो 20 है, दोनों तरफ से हम 20 इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो x इज लेस देन 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 2/5 है, ठीक है। अब 2/5 है, x इज लेस देन 2/5, और हमारे पास जो मतलब कंडीशन है इनइक्वालिटी की वो भी सिंगल है, डबल नहीं है। तो यहाँ पे सर्कल बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पे इसको रियल लाइन पे हम यहाँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, रियल लाइन इसकी यहाँ पे बना रहे हैं, लाइन है। अच्छा तो ये कोई छोटी सी बनेगी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो 0 1 2 -1, अच्छा ये 2/5 है, इसका मतलब है इसको अगर डिवाइड करें तो ये 0.4 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये 0 और 1 के दरमियान इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना, मतलब 5 में से 2 है, तो 5 इसके 0 और 1 के दरमियान जो है 5 हम इसके यूनिट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 2/5 है तो 1 2 को कवर करके यहाँ पे ये देखो इस जगह पे सिंगल है तो हम सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो लेस देन है, तो लेस देन है तो इसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरफ होगी, ठीक है। तो x इज लेस देन 0 बल्कि 2/5, तो इस तरह हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका वो करके देखते हैं। अब ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन 6 पार्ट है। ये है 1/4x माइनस 1/2x 1/2 है सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू -1 प्लस 1/2x, ठीक है। तो ये इस तरह का हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व ही करना है हमने, ठीक है। तो अब देखो इनके जो फ्रैक्शन में है इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, 4 का 2 का और इस 2 का। तो 4 2 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये 4 ही आता है। तो यहाँ पे 4 एलसीएम जब आता है तो सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों तरफ से डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4x 4 इंटू 1/2 लेस देन आर इक्वल टू, तो -4 इंटू 1 4 इंटू 1/2x ऐसे, ठीक है। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x -2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 1 ज़ार 2 लेस देन आर इक्वल टू -4 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, तो ये प्लस 2x हो जाएगा। तो हम अब वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, मतलब कि ये x 2x जब इस तरफ आएगा -2x हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू -4, और -2 जब इस तरफ आएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस का x बचा है। अच्छा इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर वेरिएबल हमारा माइनस का बचे, माइनस का हो जाए इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, तो फिर ये साइन जो है चेंज हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो
लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ माइनस में आई हुई है, तो यहाँ इसको हम लेस भी है तो ग्रेटर बना देंगे। तो ये -4 में से 2 गया, माइनस का 2 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, तो रियल लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको 0 2 3 -2 -3, x इज ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा है तो ये को हमारे पास जो है कंडीशन भी डबल है तो डॉट ही लगाएंगे ना, ठीक है। ग्रेटर है तो इसको डायरेक्शन देनी है हमने ये वाली, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला थर्ड क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।